गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th का बिहार बोर्ड का पढ़ेंगे मैथ्स, और इसमें हम लोग आज सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 को बनाना। सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत कम समय में हम सॉल्व करेंगे। इसके आगे फिर क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरह से बनाते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ही मेथड बताऊंगा। देखिएगा, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। यानी हमको प्रूफ करना है कि कोण ए और बी दोनों बराबर है। तो दिया है कि क्या दिया गया है बाबू मेरे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, यानी ध्यान दीजिएगा, ए यहां पर ले लिए, बी यहां पर ले लिए, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ए और बी न्यून कोण है, तो कह रहा है कि cos ए इक्वल टू cos बी। ध्यान दिया जाए, अगर हम यहां से cos थीटा की बात करें, cos थीटा यानी cos ए का बात करेंगे, तो बी बटा में एच, बी बटा में एच, तो कितना हो गया बबुआ, ए सी बटा में हम क्या लिखेंगे जी, ए बी लिख सकते हैं। और cos बी यानी यहां से देखेंगे, ठीक है, तो हमारा बी बाई एच होता है, यानी बी सी बटा में ए सी, तो ये हो गया हमारा बी सी बटा में कितना हो जाएगा हमारा ए बी। ध्यान दिया जाए, cos ए बराबर होता है बी बाई एच, तो बी का वैल्यू दिया है हमारा ए सी बटा में ए बी, ठीक है, ए बी यहां पे है। और cos बी यानी यहां से जब देखेंगे तो हमारा हो जाएगा आधार बटा में कौन, बी बाई एच, बी सी बटा में ए बी। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ ए बी है, तो दिस इंप्लाइड एट देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, हट जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा बी सी। अब चूंकि हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा के, देखिए समान भुजा का सम्मुख कोण जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये समान जो भुजा जिसके सम्मुख कोण ये भी बराबर होंगे। एसी के भुजा, देखिए एसी जो भुजा है, एसी के सम्मुख कोण कौन होंगे बाबू, एसी के, तो लिखेंगे कोण बी इक्वल टू बीसी के बाबू, तो बीसी, बीसी के सम्मुख कोण कितना हो जाएगा जी, कोण ए हो जाएगा। यही हमको लोग प्रूफ करना था जी, इसको हम सजा कर लिखेंगे, तो कोण ए बराबर कोण कितना हो गया, कोण बी। एक थ्योरी यही यहाँ पर याद रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण यानी समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होता है, ठीक है ना, समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। बस अब आगे देखते हैं। cot थीटा दिया है 7/8, तो कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। दूसरा का cot स्क्वायर थीटा। ये सबसे पहले हम जब साइन थीटा की इसमें बात कर दिया तो हमको ये निकालना ही होगा ना, तो यहाँ पे हो गया हमारा बी बाई पी, अगर बी पूछेंगे तो 7, आप पी पूछेंगे तो बाबू 8 ना, 7/8 दिया गया है। चलिए आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए जी। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 64 प्लस इसका हो जाएगा 49, जोड़ दीजिए जी, तो h का वैल्यू निकल गया कितना जी, 9 4 13 के 3 और 7 6 4 10 1 11, इतना हो गया। एक यूनिट ही रहेगा, एक इकाई ही रहेगा, ठीक है। अब जब हमको निकालना है पहला क्वेश्चन, इसमें साइन और कॉस, तो सबसे पहले हम साइन निकाल लेते हैं एक जगह, तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा पी बटा में एच, पी का वैल्यू दिया है 8 बटा में रूट अंडर कितना हो गया भाई मेरे
113 और cos थीटा हो जाएगा हमारा cos थीटा कितना हो जाएगा बाबू, b बटा में h है h, तो यानी 7 बटा में रूट अंडर कितना लिख देंगे जी 113 ना। अब आप ध्यान दीजिए, इधर देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ध्यान दीजिए यहाँ पे एक फॉर्मूला भी हम लागू कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 1 का होल स्क्वायर और कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, और साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो और उसका फॉर्मूला, लेकिन अब हम जानते नहीं है कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं इतना, कितना लिख सकते हैं 8 बटा में रूट अंडर हम लिख सकते हैं 113 का होल स्क्वायर, बाटा में हम लिख सकते हैं 1 माइनस इसका कॉस हो गया 7, अब बाटा में रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक का स्क्वायर तो करेंगे तो एक का साइन थीटा का वैल्यू दिया है इतना, तो लिख दिए इतना का होल स्क्वायर, और फिर इतना कॉस का वैल्यू दिया इतना का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 1 का तो 1 लिखेंगे हम, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 बटा में हो जाएगा 113, फिर इसका निकालेंगे तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बटा में 113। अब ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो निकालेंगे वर्गमूल तो हो जाएगा 113 बबुआ। ध्यान दीजिएगा, तो 113 माइनस 64, फिर बाटा में इसका एलसीएम निकालेंगे तो 113 हो जाएगा हमारा, और लिखेंगे तो 113 माइनस 49, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49, और देखिए 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, अब बाटा में हो गया 64, ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये पहला रहा। और दूसरा जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया ही है 7 बटा में 8, यहाँ पर लिख सकते हैं 7 बटा 8 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा कितना 49 बटा में 64, ये हमारा सेकेंड का आंसर रहा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 8 दिया है 3 cot थीटा इक्वल टू 4, तो हम cot थीटा निकालेंगे तो cot थीटा हो जाएगा हमारा 4/3, और cot थीटा हमारा होता है b/p, यानी इसका दे दिया है, और हमसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाटा में हो जाएगा आपका, ए नहीं दिया जी, यहाँ पर थीटा न देकर के ए दिया गया है, cot ए दिया है। ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर, फिर यहाँ पर कह रहे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो एच बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से हमारा एच रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच का निकालेंगे वैल्यू हम, तो पी का वैल्यू दिया है 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू दिया है 4, तो 4 का होल स्क्वायर कर देंगे बाबू रूट अंडर, फिर हो जाएगा हमारा 9 प्लस 16 यानी हो गया 25, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो गया बाबू आपका 5, यानी एच का वैल्यू कोई पूछे तो क्या लिखेंगे हम 5 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब एच निकल गया तो हमको इसमें निकालना होगा टेन और कॉस और साइन, तो हम यहाँ पर निकालेंगे, इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं पहले साइन थीटा निकाल रहे हैं, साइन ए निकालना है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा पी बटा में एच, तो पी का वैल्यू दिया गया आपका 3/5, और कॉस निकाल लेते हैं यहीं पे, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा यानी कॉस थीटा b/h, तो b/h का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, b का वैल्यू दिया है 4/5, और 10 में निकालना हमको, तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा में होता है p/b, यानी tan a का वैल्यू निकल गया कितना आपका 3/4, इतना निकल गया। तब हम जांच लेते हैं कि क्या इतना बराबर इतना है कि
नहीं। तो आइए देखते हैं, इसमें हमको जांचना है। तो जांच करेंगे तो कितना लिखेंगे, 1 माइनस LHS और RHS दोनों लेके ही चलते हैं, ठीक है। इक्वल हो जाएगा तो सही है, नहीं इक्वल हो तो नहीं लिखेंगे बराबर। तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये हो गया cos A माइनस साइन ए। चलिए ठीक है, cos A का वैल्यू दिया गया है आपका यहाँ पे 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर कर देंगे। और साइन का दिया है 3/5 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा जी, 9/16। ये भी हो जाएगा 1 प्लस 9/16, और इसके आगे इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 16/25 माइनस 9/25। ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्ट निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 16 माइनस 9/16। फिर इसका निकालेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 16, तो यहाँ पर 16 प्लस 9, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो गया बबुआ 25 से 16 माइनस 9। देखिए 16 से 16 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा बाबू आपका 7। अब बात जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 25। 16 में से 9 गया तो 7, अब बाटा में 25, यानी लिख देंगे कि हाँ है, ठीक है। यस नो में पूछा है या नहीं, बस तो हाँ